हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेके वन शॉट एपी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक 27 ईयर्स ओल्ड का था और तोंग जो 20 ईयर्स ओल्ड का था। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज था और उसके साथ जंगकुक बहुत ज़्यादा तोंग के घर में आता भी था, क्योंकि जंगकुक तोंग की मॉम की ब्रदर था। और जंगकुक सच में तोंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और तोंग भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। जंगकुक तोंग के साथ कॉल पर बातें कर रहा था, तब तक हंसते हुए कहता है, अंकल आपको पता है मैं आज किसी के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहते किसके साथ? तब तोंग कहते बस मेरे एक क्लासमेट है, वो बहुत ही ज़्यादा गुड है। जंगकुक कहते ओके वो गुड है, पर तुम क्यों उसके साथ डेट पर जाओगे? डेट पर जाना क्या इम्पोर्टेंट है? तोंग कहते मुझे भी तो लाइफ पार्टनर चाहिए ना, और मैं और सिंगल नहीं रह सकता हूँ। मुझे सच में और सिंगल नहीं रहना है अंकल, आप ही बताओ मैं और कैसे इतने साल तक और सिंगल रह सकता हूँ। मुझे और नहीं रहना सिंगल, मुझे भी सबकी तरह मेरी टाइम को स्पेंड करना है, सबकी तरह मेरी डेज को सेलिब्रेट करना है जैसे सब लोग करता है। जंगकुक कहते मैं करा देती हूँ, पर तोंग कहते नहीं चाहिए अंकल, बट मुझे किसी और के साथ चाहिए। आप मुझे एडवाइस दो कि मैं असल में क्या करूँ वहाँ पर जाकर। जंगकुक कहता है मैं किसी के साथ डेट नहीं किया हूँ, मुझे नहीं पता। फिर तोंग कहता है रियली अंकल आप भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। जंगकुक कहता है मुझे अंकल मत बुलाओ। तोंग कहता तो फिर मैं क्या बुलाऊँ? तोंग को जंगकुक तुरंत कहता है डैडी बुलाओ डैडी। ये सुनकर जंगकुक को तोंग तुरंत कहता है बट आप मेरी फादर नहीं हो, मैं कैसे आपको डैडी बुलाऊँ? जंगकुक समझ पा रहा था कि तोंग को तो पता है सब कुछ, पर ज़रूर वो एक्टिंग कर रहा था। फिर जंगकुक कहते तो फिर मास्टर बुलाओ और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तोंग हंसते हुए कहते रियली मास्टर, ये क्या ठीक लगेगा? आई मीन मास्टर बुलाना। जंगकुक कहते हैं जो बुलाना चाहते हो बुला सकते हो, पर तोंग कहते हैं आप तो मेरे अंकल हो, तो फिर मैं कैसे ये सब कुछ बुला सकती हूँ? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बुला सकता, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत है और मैं सच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं मुझे पता है, और अगर ये सब कुछ गलत नहीं होता आई स्वेयर मैं तुम्हारे घर में सीधा रिश्ता लेकर चला जाता। ये सुनकर तोंग हंसने लगता है और कहते सच में? जंगकुक कहता ऑफ कोर्स। तोंग कहता मैं भी आपसे शादी करने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाता। आपके जैसे पर्सन से कौन शादी नहीं करेगा? इतनी ज़्यादा हॉट हैंडसम पर्सन को कौन रिजेक्ट कर सकता है? जंगकुक कहता है तो फिर आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम किस तरह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तोंग फिर से हंसने लगता है और कहता है ओके अंकल जल्दी से बताओ कि मुझे डेट के लिए क्या क्या करना चाहिए। जंगकुक कहते हैं अंकल बुलाना बंद करो, तुम मुझे अपनी मॉम डैड के सामने बुला सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब हम लोग अकेले में बातें करें तब तुम मुझे अंकल बुलाओ। मैं बोला हूँ ना डैडी बुलाओ। इस सुनकर तुम हंसते हुए कहते हैं ओके डैडी। फिर जंगकुक तोंग को कहता है तुम अगर टॉप में होगे तो फिर तुम वहाँ पर ब्लैक सूट पहन कर जा सकते हो, और अगर तुम कोई बॉय को डेट कर रहे हो और अगर तुम बॉटम में हो तो फिर तुम वहाँ पर कुछ भी नॉर्मल सब वेयर करो जो बहुत ही ज़्यादा लूज क्लोथ हो, लाइक बोगी ड्रेसेस को तुम वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो लोग हैं वो तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बॉडी को अब शो कराते हुए जाओगे। तुम अगर कोई भी क्रॉप अब जीन्स को पहने तो फिर देख लेना, और उसके साथ टाइट जीन्स को तो बिल्कुल भी नहीं, और एक उसके साथ लूट शर्ट को बिल्कुल भी ऑयल मत करना जिससे तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लगो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जो बातें हैं उसके ऊपर तो नज़र नहीं जाएगा, वरना बाकी सारे चीज़ पर नज़र चला जाएगा। डेट के टाइम पर केयरफुल रहना, ओके? तो हाँ में अपने सिर हिलाता है, फिर कहता है ओ हाँ हाँ हाँ। फिर जंगकुक कहते तुम अपने सिर हिला रहे थे। तो हम कहते हैं सॉरी अंकल आपको पता है मेरी हैबिट्स। जंगकुक कहते हैं ओके मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ पर मुझे पता है, अब जल्दी से जाओ और रेडी हो जाना, और डेट से आने के बाद मुझे बताना। तो हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और जल्दी से वो रेडी होने के लिए चला जाता है। और जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और अपने मन में कहता है क्या सच में हम लोग को इस तरह से होना था? मैं सच में डिस्परेटली तो उनको मेरा बनाना चाहती हूँ, पर कुछ कर भी नहीं सकता हो क्योंकि तंग मेरा नेफ्यू है और मैं इस रिश्ते को ख़राब बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं विश करूँगी कि नेक्स्ट लाइफ में कम से कम मैं उससे शादी कर पाऊँ। वो अब डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं किसके साथ कब जाकर शादी कर ले। और ये सब कुछ सोचकर जंगकुक को थोड़ा सा सैड फील होने लगता है और
तो जो अपनी डेट पर जाने के बाद वो अपनी डेट को एंजॉय करता है, क्योंकि जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। पर तंग को उसके बाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी बातें अब तंग को हेडेक फील कर रहा था। और तंग उसके बाद थोड़ा सा रहकर एक्सक्यूज़ करके वो घर में आ जाता है। और घर में आकर तंग जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक कॉल को उठा लेता है और कहता है, हाँ बेबी बियर, बताओ क्या हुआ है। तो हम कहते हैं, अंकल मैं डेट पर गया था। तभी जंगकुक कहते हैं, फिर से अंकल। तो हम कहते हैं, ओके डैडी, मैं असल में डेट के लिए गया था और वहाँ पर जाने के बाद मैं स्टार्टिंग में इंजॉय कर रहा था, बट बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, इस वजह से मैं वापस आ गया हो। जंगकुक कहता है, अच्छा क्या हो, तुम अपने ड्रेस चेंज किया हो, अपने खाना खाए हो। तो हम कहते हैं, हाँ मैं सब कुछ कर लिया हो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जंगकुक हाँ कह देता है। फिर तो जंगकुक के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बातें करता है। फिर नेक्स्ट डे जंगकुक जो ताउंग के साथ मिलने के लिए घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जंगकुक सीधा ताउंग की रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक की सिस्टर जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहता है, कुकी तुम कब आए हो, तुम मेरे साथ ना मिलकर ही अब ताउंग के साथ मिलने के लिए जा रहे हो, तुम अपने नेफ्यू को और कितनी ज़्यादा बिगाड़ोगे। जंगकुक कहता है, जितनी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ और मैं क्यों ना करूँ, तुम लोग की गलती है कि तुम लोग इतनी ज़्यादा चाइल्ड को पाल कर रखे हो। ये सुनकर जंगकुक की सिस्टर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बस 7 चाइल्ड है तुम लोगों की और मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। और सिर्फ अब ते ही मेरी एक लौता नेफ्यू बचा हुआ है, वरना और मैं नीस को लेकर क्या करूँ, जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है। ये सुनकर जंगकुक की सिस्टर कहते, चुप करो जंगकुक, इस तरह से बातें नहीं करते। जंगकुक कहते, तो फिर किस तरह से करते हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से बोलकर, क्योंकि तुम्हें सच में ये सारी बातें सुनना चाहिए, ताकि मैं फिर से और एक साल को ना देख पाऊँ। मैं फिर से अंकल नहीं बनना चाहती हूँ, मैं थक गया हूँ अंकल बन कर। जंगकुक की सिस्टर लंबा सांस छोड़ता है। तभी तो पीछे से आ जाता है और जंगकुक को देखकर हंसते हुए कहता, अंकल आप आ गए। जंगकुक तुरंत स्माइल करते हुए जाकर तंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं मेरी नॉटी बियर को अब कैसे भूल सकता हूँ, इसी वजह से मैं मिलने के लिए आ गया हूँ। जंगकुक स्माइल करता है और तंग की फोrehead पर एक किस करता है, जिसे देखकर जंगकुक की सिस्टर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम दोनों को कपल की तरह लगता है। तब तंग थोड़ा सा रेड हो जाता है और जंगकुक कहता है, तो फिर कपल बना दो, हम दोनों की शादी करा दो, हम लोग कपल बन जाते हैं, ऐसे भी कोई तुम मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस किम हंसते हुए कहता है, जंगकुक टेस्ट करने की एक लिमिट होता है, इस तरह से मत बोला करो, तुम्हारी नेफ्यू है वो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, इसी वजह से मैं कह रहा था, वरना और कुछ भी नहीं था। बाय द वे तेई, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के साथ उसके रूम में चला जाता है। और वो दोनों जब बातें कर रहा था तब तंग आकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, अंकल आई मीन डैडी, मैं आपसे कुछ पूछूं। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, बताओ क्या बताना चाहते हो माय नॉटी बियर्ड। तब तक जंगकुक की यार के पास विस्पर करके कहता है, बॉयज़ की जो प्राइवेट पार्ट होता है वो क्या सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। ये सुनकर जंगकुक की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और उसकी स्लेबा उसके गले में अटक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है और तुरंत तंग को खुद की बैग के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर तंग जंगकुक को नहीं छोड़ता है और कहता है, डैडी प्लीज़ मुझे बताओ ना। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा शॉक लग जाता है। अब डैडी वर्ड उसके लिए हैवी बन रहा था और वो फोर्सफुली तंग को खुद के पास से हटाते हुए कहता, मैं सॉरी तेई, बट मुझे जाना होगा। जंगकुक को तंग कहते, बट क्यों डैडी आप जाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या सच में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता, तुम भी एक बॉय हो, तुम्हें भी पता है। पर तंग कहता है, बट मैं बॉटम में हूँ, आई नो कि मेरा साइज बिग है, बट मैं सच में बॉटम में हूँ ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर ही रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर तंग को ये सारे बातें करने के लिए अलाउ कर दिया था, क्यों वो ये सारे शिमलेस बातों को सुनते रहता है। पर जंगकुक उसके बाद स्मार करता है और कहता है, तुम्हें क्या जानना है कितनी ज़्यादा बिग होता है। तंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे जानना है, मैं सच में जानना चाहता हूँ।
जंगकुक हंसते हुए कहता है 8.8 इंच यू नो। तब तंग कहते ये क्या था? जंगकुक कहते हैं मेरा साइज था। ये सुनकर तंग किया रेड हो जाता है और कहते इतना बिग? आई एम श्योर डेफिनेटली डैडी, आपकी जो वाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा लकी भी होगा और अनलकी भी होगा, तो फिर आपको तो एवरीडे किसी एक ना एक गर्ल को लगेगा। जंगकुक कहता है बॉय को ले लूँगा तो फिर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तंग कहता है ओके, बट बॉय भी तो इससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उसे भी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा अगर मर गया तो। जंगकुक कहता है ठीक है, और जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ता है और अपने पास खींचते हुए तंग की आर्मी उस पर करके कहता है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ट्राई करूँ, तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा होगा, तुम मुझे ले भी पाओगे। और मैं क्या कहना चाहता हूँ। तंग रेड होते हुए कहते क्या सच में? जंगकुक कहता है अगर मैं सच में तुम्हारा अंकल नहीं होता तो फिर मैं अभी तुम्हें बेड पर पुश करके तुम्हारी क्लॉथ को एक ही सेकंड में रिमूव करके डायरेक्ट मैं तुम्हारे अंदर खुद को स्लाइड कर देता और डीपली तुम्हें फील करता। ये सुनकर तंग अपने लेग्स में वीक फील करने लगता है और वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील कर रहा था और इस पर करके कहता है मैं भी चाहती हूँ। ये सुनकर ही जंगकुक जैसे एकदम से ऐसा फील कर रहा था जैसे उसकी बॉडी से उसकी सोल पूरी तरह से चला गया है। फिर वो अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं क्या सच में तुम मुझे चाहते हो? तंग कहते हैं यस, अगर सच में हम दोनों नेफ्यू और अंकल की कोई भी रिश्ता नहीं होता हम दोनों के बीच में, मैं सच में आपसे शादी करता, कोई डाउट नहीं है। पर जंगकुक कहते हैं सब कुछ अलाउ नहीं है, दूर रहो मेरे पास से। और जंगकुक तंग को खुद के पास दूर पुश कर देता है और कहता है ये सारे बिल्कुल भी इसको लेकर मत सोचना, हम दोनों सिर्फ अंकल और नेफ्यू हैं, इससे ही सिर्फ याद रखो। और जो भी हो तुम्हें स्टडी कैसे चल रहा है? तंग हंसते हुए कहते बहुत ही अच्छा जा रहा है, जैसे आपके साथ बातें जाता है। जंगकुक को कह देता है और तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बातें करता है। वो लोग पहले की तरह नॉटी बातें नहीं कर रहा था क्योंकि जंगकुक सच में इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहता है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहता है। पर तंग जो जंगकुक की तरफ देख रहा था और समझ पा रहा था कि जंगकुक उसके साथ अब उल्टा सीधा बिहेव कर रहा था, वो पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है जो बिल्कुल भी तंग को पसंद नहीं आता है। और इस वजह से तंग जो जंगकुक के सीधा जाकर लैब पर बैठ जाता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग को कहते क्या हुआ है। तंग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है और उसकी नेक के अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है डैडी यू इग्नोर मी। जंगकुक कहते मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं कब इग्नोर किया हो और मेरी लैब के ऊपर सूट हो, तुम गलत जगह पर बैठ रहे हो। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए नॉटी स्माइल के साथ उसकी यार के पास स्पर करके कहते हैं क्यों लेग्स के बीच में बैठने क्या गलत है? और तंग इसके साथ मूव करने लगता है जिससे जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग फील कर पा रहा था कि जंगकुक हार्ड हो रहा है, इससे तंग बहुत ही ज़्यादा खुद को भी हार्ड फील कर सकता था। पर तंग जंगकुक को कहता है बताओ तुम क्यों अब मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसके लिए डैडी को पनिशमेंट पाना चाहिए। तब जंगकुक उस पर करके कहते प्लीज़ मुझे डैडी मत बुलाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी डैडी वर्ड। पर तंग कहते बट अंकल ने मुझे बताया था कि मैं उसे डैडी बुला सकती हूँ जब हम दोनों अकेले में रहे तो। तब जंगकुक कहते प्लीज़ मत बुलाओ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे मत बुलाओ। तंग कहता ओके मास्टर मैं नहीं बुलाऊंगी। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत फोर्सफुली तंग को खुद के ऊपर से उठाता है और उसे नमाते हुए कहता है प्लीज़ तंग मुझे टीज मत करना। तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। फिर तंग कहता अपनी पैंट्स को ओपन करो, मैं तुम्हें ज़रूर अब प्लेजर फील करा सकती हूँ, आई मीन्स डैडी मैं तुम्हें सच में फ्री करने में हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें। ये सुनकर जंगकुक कहते ज़रूरत नहीं है और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में रूम से बाहर चला जाता है और उस चलने के टाइम पर टिकल्स कर रहा था। इसे देखकर तंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है फट्टू कहेगी। और जंगकुक बाहर जाने के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वो तंग के घर को छोड़ देता है और मिसेस किम जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि असल में क्या हो गया है। 2 दिन तक जंगकुक तंग की कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है जिससे तंग समझ रहा था कि शायद जंगकुक एंग्री होगा। पर वो सोचता है जो भी क्यों ना हो जंगकुक कब तक उसके ऊपर एंग्री रह सकता है, ज़रूर वो टाइम पाने पर
तंग को मैसेज कर ही देगा। और जंगकुक फाइनली जो सोचता है वो तंग को मैसेज करेगा और वो तंग को मैसेज करता है। तब तंग कहता है हाय डैडी क्या कर रही हो। जंगकुक कहता है मैं ठीक हूँ और तुम। तंग कहता है मैं भी ठीक हूँ, बस मेरे डैडी को मिस कर रहा था। जंगकुक कहता है बेबी बॉय इस तरह से बातें नहीं करते, रिस्पेक्ट के साथ बातें करो। पर तंग कहता है मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। जंगकुक एक स्मार्ट की इमोजी देता है और कहता है तो फिर मैं सिखा देती हूँ, मेरे पास आओ और उसके बाद मेरे बेड पर मेरे निस्मॉन करोगे और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। तंग तुरंत कहते हो रियली, तो फिर मैं कब आ जाऊँ, अभी आ जाऊँ, मैं क्या अभी मॉम को बताऊँ कि मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। जंगकुक कहता है हाँ बता दो। तब तंग कहता है मैं सच में सीरियस हूँ। जंगकुक कहता है मैं अदर कंट्री में हूँ। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्यों। जंगकुक कहते कुछ वर्क था इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहते मैं सच में रेडी था आपके घर में जाने के लिए। जंगकुक कहते मैं आने के बाद आती हूँ ना तुम्हारे घर में और उसके बाद तुम्हारे ही बेड पर तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक पनिश दे सकता हूँ। जंगकुक को तंग तुरंत रिप्लाई करता है मैं वेट करूँगी इसके लिए। जंगकुक सिर्फ स्माइल की इमोजी देता है और वो तंग के साथ और ज़्यादा बातें करता है। पर उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने में लगा रहता है और वो दोनों ही रोमांटिकली बातें कर रहा था। और ऐसे ही डेज जाने लगता है। तंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था और तंग डेट पर नहीं जा रहा था क्योंकि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो सच में जाना चाहता है पर उसे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जिसके साथ तंग सच में डेट पर जाना चाहता है। और जंगकुक जो तंग पर फोकस कर रहा था और अपने वर्क पर भी, जबकि जंगकुक को पता था कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, पर वो भी क्या कर सकता है। तंग जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तंग की कॉल को देखकर उठा लेता है और अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय क्या हुआ है। तंग कहता है डैडी वो असल में मैं आज डेट पर जाने वाला हूँ, मैं क्या जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है मुझसे परमिशन क्यों मांग रही हो, तुम डेट पर जाओगे तो फिर जा सकते हो। तंग कहता है हाँ मैं जाना तो चाहता हूँ बट मैं बस आपसे पूछ रहा था। जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्या कोई गलत काम करके आए हो, बताओ। तंग तुरंत कहते हैं नो नो डैडी मैं कोई भी गलत काम नहीं किया हो। जंगकुक कहते तो तंग कहता है असल में वो एक गर्ल है। ये सुनकर जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते तो जंगकुक कहते बट मैं बॉयज में इंटरेस्ट रखता हूँ, मेन इम्पोर्टेंट मैं आप में इंटरेस्ट रखता हूँ। जंगकुक कहते हैं ये सारी फ्लर्टी बातें करना बंद करो, सिर्फ फोकस करो, मुझे पता है तुम उसके साथ रह सकता हो। पर तंग कहते मुझे आपके साथ रहना है। जंगकुक लंबा सांस छोड़ता है और कहते क्यों रहना है। तंग कहते कुछ नहीं मैं रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और इसके साथ तंग गुस्से से कॉल को कट कर देता है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहती इस बॉय को लेकर मैं क्या करूँ, ये दिन दिन क्रेजी हो रहा है और मुझे भी इसके लिए क्रेजी बना रहा है। जंगकुक जब अपनी कंट्री में वापस आता है, वो आने के बाद सीधा तंग और उसकी सिस्टर के साथ मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक अपनी सिस्टर के साथ बातें कर रहा था, तब उसकी सिस्टर हंसते हुए कहते तुम्हें पता है तुम फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया है। ये सुनकर जंगकुक एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है क्यों। फिर मिसेस किम कहते हैं क्यों का मतलब क्या है जंगकुक। जंगकुक कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ तंग अभी स्मॉल नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। मिसेस किम हंसते हुए कहते वो 20 का है, स्मॉल कहाँ पर है। जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और वो उसकी सिस्टर के साथ उसके बाद कॉल तरीके से बातें करने लगता है। फिर कहता है मैं तो उनके साथ बातें करने के लिए जा रहा हूँ। और जंगकुक इसके साथ उनके रूम में जाता है। तब वो जब डोर को ओपन ही करता है वो देखता है कि तंग उसके सामने टॉवल पहनकर खड़ा हुआ था और वो मिरर के सामने खुद को देख रहा था और उसके हेयर को ड्राई कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। उसकी मन बहुत ही ज़्यादा बैड तरीके से ये कह रहा था कि वो अभी जाकर तंग को वॉल के साथ पिन कर देगा और उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करेगा। और जंगकुक स्लोली स्लोली तंग की तरफ जाने लगता है। तंग जो अपनी हेयर को ड्राई करने में बिजी था और वो जंगकुक की तरफ नोटिस नहीं करता है। जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड से हेयर ड्रायर को हटाते हुए जल्दी से जंगकुक तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। इससे तंग पूरी तरह से शॉक में चला गया था और वो जंगकुक के आइस की तरफ देखता है जो अब क्लोज था। इसे देखकर तंग भी अपने आइस को बंद कर लेता है और जंगकुक की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की नेक को अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। फिर कुछ मिनट बाद
वो दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली और डीपली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक साथ फाइट कर रहा था। फिर जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए कहते हैं, तुम क्या गर्लफ्रेंड बना लिया हो? तुम हंसते हुए कहते हैं, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक कहते ब्रेकअप करो। तुम कहते क्यों? मैं क्यों ब्रेकअप करूँ? जंगकुक तुरंत कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, इस वजह से तुम ब्रेकअप करोगे। तब तक सोले जंगकुक की शर्ट के अंदर अपनी हैंड को लेकर जाता है और उसके एप्स को टेस्ट करते हुए कहते हैं, क्यों? मेरी डैडी क्या अब जेलस फील कर रहा है? तुम क्या मुझे चाहते हो? तो उनको जंगकुक की इस बार वार्निंग देते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं जो बोला हो सिर्फ वो करो। और इसके साथ वो उनकी हैंड को पकड़ लेता है। पर तोंग कहता है, अगर मैं नहीं किया तो? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी जो रूम है ये साउंड प्रूफ नहीं है, तुम सिर्फ टॉवल में हो। मैं तुम्हारे टॉवल को निकाल कर उसके बाद वॉल के अगेंस्ट पिन करके तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह से पनिश कर सकता हूँ। तुम्हारी मॉम को मैं तुम्हारी मॉम डैड को सुना सकती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर चुपचाप उसके साथ ब्रेकअप करो। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं नहीं करूँगी, मुझे ऐसा फील कराओ। जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता है, मैं सच में फील कराऊंगी, तुम इसके लिए सच में रिग्रेट करोगे। पर तंग कहता है, मुझे सच में फील करना है तो फिर कराओ। जंगकुक गुस्से से डोर के पास जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है और कहता है, मैं अभी भी कह रही हूँ, जल्दी से उसके साथ ब्रेकअप करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ बनूंगी जिसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। तुम कहते, मैं क्या नहीं करता हो? जंगकुक कहते हैं, लाइक सीरियसली? तुम कहते, ऑफ कोर्स। और जंगकुक उसकी बात तो उनके पास आता है। तंग जंगकुक की तरफ एक बड़ा सा स्माइल के साथ देख रहा था। जंगकुक तो उनकी टाल को पकड़ता है और उसे तुरंत ही खींच लेता है, जिस वजह से वो खुल जाता है। फिर जंगकुक उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और तंग की तरफ देखता है जो नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इसे देखकर जंगकुक की फेस रेड हो जाता है और वो कहते, तुम कुछ पहनी क्यों नहीं? तंग कहते, ताकि तुम अच्छी तरह से मुझे पनिश कर सको। जंगकुक कहते, शिमलेस बातें करना बंद करो, अभी भी टाइम है। तंग जंगकुक की यार के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, डैडी मैं नहीं करूँगी, और अगर तुम सच से अब नहीं रोकना चाहते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आज उसके साथ डेट पर जाने वाला था और उसके साथ मैं मेरी किस को भी शेयर करूँगी जो वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगा और मैं उसके ऊपर टॉप भी आ सकता हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, रियली लाइक सीरियसली? तब कहता, ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर टॉप बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकता हूँ कि वो उसके बाद बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट करने लगेगा। तब जंगकुक इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो तंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है, जिस वजह से तंग की बैक वॉल के साथ टकरा जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। फिर जंगकुक तंग को तुरंत टर्न कर देता है और उसकी बैक तंग की तरफ थम और जंगकुक तंग को वॉल के साथ लॉक करते हुए कहता है, तुम सच में रिग्रेट करना चाहते थे ना, अब रिग्रेट करो। और इसके साथ जंगकुक अपनी बेल्ट को ओपन कर देता है और अपनी बेल्ट से तंग की हैंड को जंगकुक लॉक कर देता है और जंगकुक जो अपनी भी क्लोथ को रिमूव कर देता है और तंग को कोई भी वार्निंग भी नहीं करता है, एक किस तक भी नहीं करता है और सीधा उसके अंदर खुद को स्लाइड कर देता है, जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था। उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाने के लिए अपनी माउथ को ओपन ही करता है। तभी जंगकुक तंग की माउथ के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी यार के पास उस पर करके कहता है, मैं मना किया था ना, तो फिर तुम्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए था, अब तुम रिग्रेट करोगे। पर जंगकुक इतनी भी ज़्यादा हार्टलेस नहीं था, वो उसकी बात स्लोली स्लोली मूव करने लगता है क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर वो अपने बेबी बियर को हार्ट किया तो, अगर ये फोर्स में चला गया तो वो नहीं चाहता है तो हम कोई भी पेन फील करें। और इस वजह से जंगकुक तो उनके नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है और वो अब पूरी तरह से शांत था और सॉफ्टली तो उनकी नेक को अपनी टंग से लिक कर रहा था और सक कर रहा था। तब तो जो जंगकुक की ये सारे टच से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक स्लोली स्लोली तो उनकी माउथ के अंदर से अपनी हैंड को हटा देता है। तब जंगकुक को तंग कहता है, प्लीज़ मूव करो। ये सुनकर जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक में था, क्या सच में तंग चाहता है, और तंग की यार को लिक करते हुए कहता है, आर यू श्योर बेबी बॉय? तंग हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और
स्लोली स्लोली अब तंग के अंदर खुद को मूव करने लगता है और वो तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली लव मेकिंग कर रहा था, जिस वजह से तंग जो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो सच में चाहता है जंगकुक फर्स्ट हो। और वो जंगकुक को कहते प्लीज़ फर्स्ट हो, मेरे साथ फर्स्टली करो, मैं एक जेंटलमैन नहीं चाहता हूँ, मैं एक बिट्स को चाहता हूँ, प्लीज़ हार्ड बनो। जंगकुक तंग को कहते तुम रिग्रेट करोगे, कल तुम चल नहीं पाओगे। तंग कहते मैं क्या नहीं करता हूँ। और इसके साथ जंगकुक उसके बाद तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट और रफली इंटीमेट होने लगता है और तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके खुद को मौन करने से रोक कर रखा था। फिर जंगकुक और तंग जब 2 राउंड लेता ही है, मिसेस किम जो डोर पर नॉक करने लगता है और कहते तेई तुम क्यों अपनी डोर को लॉक किया हो, जल्दी से डोर को ओपन करो, मुझे अंदर आना है। तब जंगकुक जो तंग को वार्निंग करते हुए कहते साउंड मत करो। तंग कोई भी साउंड नहीं करता है और जंगकुक सोले सोले तंग के अंदर खुद को मूव करने लगता है। तब मिसेस किम फिर से कहता है तेई तुम के अंदर हो या तो तुम सो रहे हो, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर मिसेस किम सोचता है शायद तंग सो रहा है और इस वजह से मिसेस किम वहाँ से चला जाता है, पर वो जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है और वो रिंग होना बंद ही नहीं कर रहा था। तब जंगकुक जो तंग को कहता है सिर्फ शांत रहना और जंगकुक जो ड्रेसिंग टेबल पर फ़ोन को रखा था उसे उठा लेता है और उसकी सिस्टर को अपनी कम वॉइस में कहता है यस क्या हुआ है। मिसेस किम कहता है जंगकुक तुम कहाँ पर हो, तुम चले गए हो। जंगकुक कहते हैं वो सिस्टर असल में मैं थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं चला गया था। और इसके साथ वो तंग के अंदर खुद को हार्डली पुश करता है, जिस वजह से तंग अपनी मन को रोकने की ट्राई करता है। तब मिसेस किम कहते तुम कहाँ पर हो, मैं अभी कुछ साउंड सुना हो। जंगकुक कहते वो असल में कुछ नहीं, बस ऐसे ही टीवी देख रहा था। फिर मिसेस किम कहता है ओके बट नेक्स्ट टाइम आने के बाद थोड़ा लॉन्ग टाइम रहना। जंगकुक कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है और वो तंग के अंदर अब बहुत ही ज़्यादा हार्डली खुद को पुश करते हुए कहते क्यों बेबी बॉय, तुम्हें अपनी मौन को उस टाइम पर नहीं रोकना चाहिए था। मैं भी तंग जंगकुक को शेकिंग वॉइस में कहते बट तुम बोले थे कि मैं ना करूँ। जंगकुक कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सुना देंगे। और जंगकुक उसके बाद तंग के साथ और कुछ राउंड लेने के बाद तंग को जंगकुक क्लीन करा देता है और तंग को जंगकुक पेट पर लेटाते हुए उसके फोrehead पर एक किस करता है और कहता है आगे से किसी के साथ भी जाने के बारे में मत सोचना और ब्रेकअप करो। और इसके साथ जंगकुक बाहर चला जाता है। लास्ट की वर्ड तंग के कानों में बाज रहा था, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा डार्क सुनाई दे रहा था। जंगकुक जब बाहर जाता है वो देखता है आसपास उसकी सिस्टर था या फिर नहीं, पर उसकी सिस्टर नहीं था और जंगकुक चुपचाप बाहर चला जाता है। पर मिसेस किम जो इसे देख लेता है और वो सोचने लगता है जंगकुक क्या फिर से आया था। जंगकुक अब एवरी वीक ही तो उनकी मॉम डैड के घर में आता था और उसकी मॉम डैड जब बाहर चला जाता था तब भी जंगकुक को तंग बुला लेता था। और नाइट में जंगकुक तो उनकी रूम की विंडो से एवरी नाइट तो उनके घर में आता है और एवरी नाइट ही वो लोग अपने मेकआउट सेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करता है। कभी कभार मेकआउट, कभी कभार वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपनी हॉट नाइट को स्पेंड कर रहा था। ऐसे ही 6 मंथ बीत जाता है उन लोग के बीच में। अब सब कुछ और भी ज़्यादा अब अच्छा बन गया था। वो लोग कॉन्फेस कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सच में फील रखता है और वो दोनों एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकता है। और तंग चाहता है कि जंगकुक उसकी मॉम डैड को बताए कि वो तंग से शादी करना चाहता है, पर जंगकुक घबरा रहा था। वो सच में ऐसा नहीं सोचा था कि एंड में आकर ऐसा हो जाएगा। और जंगकुक सच में गॉड के पास बहुत बार प्रे कर चुका है कि क्यों उसे तंग के अंकल ही बनाना था, कुछ भी बना देता, उसे फ़र्क तक नहीं पड़ता, पर अंकल क्यों। सच में वो नहीं चाहता है ये सब कुछ, वो चाहता है जैसे भी करके बस वो तंग से शादी करे, ऑफिशियली उसके साथ रह पाए। वो सच में ऐसा चाहता है। जंगकुक को मिसेस किम कॉल करता है। तब जंगकुक जो मिसेस किम की कॉल को उठाते हुए कहता है क्या हुआ है सिस्टर। तब मिसेस किम कहता है जंगकुक असल में मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। फिर जंगकुक कहता है ये सिस्टर आप बता सकते हैं। फिर मिसेस किम कहते हैं घर में आ जाओ, एक साथ बातें करते हैं। जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो घर में चला जाता है। तब फिर मिसेस किम कहते हैं बैठो जंगकुक। जंगकुक बैठ जाता है। फिर कहते क्या हुआ है सिस्टर।
और वो तंग की तरफ देखता है जो नॉर्मली बैठा हुआ था और जंगकुक को देखकर अपने लिप्स को लिक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक तंग को इशारा करते हुए चुप रहने के लिए कहता है। पर तंग कहाँ पर चुप रहने वाला था और वो जंगकुक को टेस्ट करने के लिए हर एक चीज़ करने लगता है, लाइक उसके लिप्स को टेस्ट करना और उसके बाद सोले सोले अपने नेक से होकर अपनी शर्ट के अंदर की तरफ इशारा करना। ये सब कुछ वो दिखा रहा था, जिससे जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, ते तुम क्या कोई गलत काम किया हो? तंग अचानक से शॉक हो जाता है और वो अपनी हैंड को छुपा लेता है। तब तंग की मॉम कहता है उसने कुछ भी नहीं किया है, जंगकुक हम लोग साथ हैं, तुम तंग से शादी करो। ये सुनकर जंगकुक को शॉक आ जाता है और कहते क्या, बट क्यों, क्या हुआ है? ये सब कुछ ठीक है, मैं तो उसके अंकल हूँ ना। मिसेस किम कहता है, हाँ तुम उसके अंकल हो, तुम उसके रियल अंकल नहीं हो। असल में मेरा कोई भी ब्रदर नहीं था, इसी वजह से तुम्हें अडॉप्ट किया गया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तंग से शादी करो। पर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, आप क्या सच में अपनी ठीक हालत में हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? वो मेरी नेफ्यू है ना, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? और आप लोग अचानक से ऐसा क्यों सोच रहे हैं? फिर मिसेस किम कहता है, हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि तुम घर में आते हो और तंग के रूम में जाते हो और ये हम लोग को ठीक नहीं लगता है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि तुम उससे शादी करो। ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है और कहते, सिस्टर मैं सच में तंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तंग भी करता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो थोड़ा सा स्माइल बैक करता है। तंग ऑलरेडी अपनी मॉम डैड को सब कुछ बता दिया था। तब मिसेस किम जो तंग को कहता है, जाओ और जाकर अपने हस्बैंड को बताओ कि क्या हुआ है। तब हस्बैंड वर्ड सुनकर जंगकुक मिसेस किम की तरफ देखता है और कहते हैं, यूनी। फिर मिसेस किम कहता है, फिक्र मत करो, तुम जल्द ही फादर बनने वाले हो, इसी वजह से हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। और हाँ, तुम मेरा रियल ब्रदर ही हो, मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ जोक कर रहा था, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हम। अब हम लोग कुछ भी बदल भी नहीं सकते हैं। तुम जो करना चाहते थे वो कर चुके हो। अब हम लोग को सबको यही बताना पड़ेगा कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जंगकुक कहते हैं, ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को लेकर हम लोग क्या नहीं करते हैं। मिसेस किम कहते हैं, तुम क्या नहीं करते हो, पर हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम लोग यही डिसाइड किए हैं कि तुम्हें हम लोग ऐसे ही प्रिटेंड कराएंगे कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, वरना और कुछ भी नहीं हो सकता है। आखिर में तुम हमारी मॉम डैड की रियल सन तो हो, पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तुम बेबी को एबॉर्शन करने के लिए भी राज़ी नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम उनके साथ बातें कर सकते हो, अगर ये सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो। जंगकुक तभी गुस्से से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो मेरे साथ रहेगा और मेरा बेबी भी। कब शादी है, जल्दी से बताइए, मैं जल्दी से तंग से शादी करना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तंग जो एक स्माइल बैक करता है और जंगकुक तंग की तरफ बहुत ही एंगली देखने लगता है कि तंग ने क्यों उसे नहीं बताया था। मिसेस किम कहता है, परसों होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी 2 मंथ चल रहा है। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और इसी वजह से जंगकुक नोटिस कर रहा था कि तंग की टमी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, तो फिर यही रीज़न था। फिर जंगकुक जो हाँ कह देता है और कहता है, मैं 2 डेज़ तक तंग के साथ ही रहूँगी। मिसेस किम कहते हैं, तुम नहीं रह सकते हो, तुम अपने घर में जाओगे, जैसे शादी होता है ऐसा ही होगा, मैं मॉम डैड के साथ बातें कर चुका हूँ। जंगकुक हाँ कह देता है और तंग के पास आता है, उसकी फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, खुद का ख्याल रखना इस 2 दिन तक, उसके बाद मैं तुम्हें शो कराती हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तब तंग थोड़ा सा घबराने लगता है और उस सोले हाँ में अपने सिर हिला देता है। पर नाइट में जंगकुक जो तंग की रूम की विंडो पर नॉक करता है, तंग जाकर विंडो को ओपन कर देता है और जंगकुक अंदर आ जाता है और तुरंत ही तंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तंग भी जंगकुक की नेक के अंदर अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। फिर जंगकुक तंग को किस करते हुए बेड पर आ जाता है और उससे बेड पर सॉफ्टली लिटाते हुए उसकी नेक पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करने लगता है और अपनी टंग से लिक करने लगता है और बहुत ही एग्रेसिवली सक कर रहा था। फिर सोले सोले वो तंग की कॉलर बोन पर आ जाता है और उसकी कॉलर बोन पर भी लव बाइट्स देने लगता है और जंगकुक
तंग के बाकी सारे क्लॉथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और तंग की होल बॉडी में वो लव बर्ड्स से सजाने लगता है। फिर जंगकुक जब उसे लव बर्ड्स देकर भर देता है, वो तंग की टमी पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, अप्पा तुम्हें बहुत ही प्यार देगा और तुम्हारी इस दादा को नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ तंग की लेग्स को ओपन करते हुए जंगकुक कहते, ल्यूक कहाँ पर है? तंग कहते, नाइट स्टैंड में। जंगकुक हाँ कह देता है और नाइट स्टैंड के पास जाकर ओलिव को लेकर आता है और अपने फिंगर में अप्लाई करते हुए तंग के अंदर अपनी 3 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर देता है, जिससे तंग शॉक हो जाता है और कहते, क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंगकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और कहते, तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो। मुझे ना बताने के लिए इतनी बड़ा बात तुम कैसे मुझे नहीं बता सकते हो? मेरी हैप्पीनेस को तुम कैसे मेरे पास से छुपा सकते हो? और जंगकुक उसके बाद तंग को रेडी करने लगता है और तंग जो मौन करने लगता है जंगकुक की नेम से। तंग जब मौन कर रहा था, जंगकुक तुरंत एक पिलो को लेकर तंग को देता है और कहता है, खुद की माउथ को कवर करो, मैं नहीं चाहते हो कि उन्हें तुम्हारी मौन को सुने। तंग पिलो में अपनी फेस को छुपाते हुए वो मौन कर रहा था और जंगकुक जब देखता है तंग रेडी हो गया था, वो अपने फिंगर को निकाल लेता है और खुद के ऊपर लिप को अप्लाई करते हुए खुद को स्ट्रोक करता है और तंग के अंदर खुद को स्लोली स्लोली स्लाइड करने लगता है और तंग की वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके रखता है। तंग जो अपने बॉटम लिप्स को पिलो के अंदर बाइट कर लेता है और जंगकुक जब तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करता है, वो स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। जंगकुक को तंग उस पर करके कहते, प्लीज़ हार्ट बनो। पर जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं हार्ट बन सकता हूँ पर मेरी बेबी को मैं हार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जेंटली ठीक है, पर तंग को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और वो जंगकुक को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हबी प्लीज़ हार्ट बनो, प्लीज़ डैडी। ये सुनकर जंगकुक यार रेड हो जाता है क्योंकि तंग फर्स्ट टाइम उसे हबी बुला रहा था और वो जो कहता है जैसे तुम चाहते हो। और जंगकुक उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रफली तंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग उठने के पहले ही जंगकुक चला गया था। तंग उठने के बाद खुद को बेड पर अकेला पाता है। वो पूरी तरह से क्लीन था और सारा मैस जो जंगकुक पूरी तरह से क्लीन करके ही गया था। इसे देखकर तंग थोड़ा सा स्मेल करता है। तभी मिसेस किम रूम के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो जब तंग की नेक पर लव बर्ड्स देखता है, वो एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, कल जंगकुक फिर से आया था। तंग सोले रेड फेस के साथ हाथ में अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर मिसेस किम अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं इसका क्या करूं? सच में ये ऐसे कैसे कर सकता है? तुम्हारी अभी रेस्ट की ज़रूरत है, पर सच में देखो वो 2 दिन तक वेट नहीं कर सकता है। तंग सिर्फ थोड़ा सा स्माइल बैक करता है और कहते, क्योंकि वो मेरा कुकी है, वो मेरी लवर रह ही नहीं सकता है। मिसेस किम कहते, हाँ हाँ देख रही हूँ लवर्स बर्ड। और इसके साथ मिसेस किम जो तंग को नीचे जाने में हेल्प करता है। फिर 2 दिन बाद जंगकुक और तंग की शादी हो जाता है और उस दिन जो जंगकुक नहीं आ पाया था क्योंकि शादी के लिए वो बिजी हो गया था, पर वो लोग कॉल पर बातें किया था होल नाइट। और उसके बाद जंगकुक और तंग की शादी हो जाने के बाद तंग जो वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर जंगकुक नहीं मनाता है क्योंकि उसे बेबी के लिए डर लग रहा था। और तंग मुझे पाउट करते हुए कहता है, हबी मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर जंगकुक तंग को मना कर देता है कि वो लोग ऐसा नहीं करेगा और उसे हक करके सो जाता है। और जंगकुक के ऊपर तंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था, पर आखिर में वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। और उन दोनों के बीच में कभी कभार मेकआउट सेशन होता था, बट उसके आगे कुछ भी नहीं क्योंकि जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल पर्सन था और वो ऐसा कुछ भी चाहता भी नहीं जिससे बेबी को हार्ट हो। और ऐसे ही जंगकुक और तंग की डेज जाने लगता है। तंग बहुत ज़्यादा नीडी बन गया था, पर जंगकुक नहीं सुन रहा था। पर डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जब ये कहता है कि वो लोग कर सकता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा होगा और बेबी के लिए भी। और उसके बाद जंगकुक तंग के साथ फिर से लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है, बट बहुत ज़्यादा जेंटल था जो तंग को पसंद नहीं था। बट आखिर में तंग कहाँ पर रुकने वाला था और जंगकुक को मना ही लेता था। और जब 7 मंथ हो जाता है, जंगकुक पूरी तरह से तंग के साथ अब लव मेकिंग करना बंद कर दिया था। वो लोग मेकआउट सेशन में ही था क्योंकि तंग को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तंग बहुत ज़्यादा क्रेजी बन जाता था, जो जंगकुक नहीं चाहता है कि उसके हस्बैंड अब सफ़र करे इस वजह से। और जंगकुक और तंग के बेबी आ जाने के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा हैप्पी था।
जंगकुक की मॉम डैड इसे स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया था, पर जंगकुक की सिस्टर बहुत ज़्यादा समझाने के बाद जाकर मान जाता है और उन दोनों की फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा था। तो उसके बाद अपनी फिर से स्टडी को स्टार्ट करता है। उसकी स्टडी फिनिश होने के बाद तो उनको पता लगता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट था। ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक था, पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था और वो लोग फिर से अपनी बेबी के लिए एक्साइटेड था और उन दोनों की 2 बेबी था और आगे वो लोग और कोई भी बेबी के बारे में नहीं सोचता था, बिकॉज जंगकुक नहीं चाहता है कि ज़्यादा बेबी हो। उसे तोंग के साथ रहना था और बेबी की वजह से वो नहीं रह पाएगा, जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और इस वजह से जंगकुक उसके बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया था और प्रोटेक्शन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक और तोंग जो अपनी बहुत ही ज़्यादा हॉट नाइट को स्पेंड करने के बाद तोंग फुल स्वेट के साथ भर गया था। जंगकुक तोंग को बर्थडे स्टाइल में गोद में उठाते हुए उससे लेकर बाथरूम में जाता है। उसे क्लीन करने के बाद उससे लेकर बेडरूम में आ जाता है और उसे क्लॉथ पहनाते हुए उसे हग करके बेड पर लेट जाता है और उस पर करके कहता है, बेबी बॉय ठीक हो ना, तुम्हें क्या बैक में पेन फील हो रहा है? तोंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस अब मुझे सोने दो, आई लव यू, बाय बाय। और इसके साथ वो सो जाता है। उसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तोंग की फोrehead पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई बेबी बियर। और उसके बाद जंगकुक जब सोने ही वाला था तभी जंगकुक बेबी के रोने की साउंड सुनता है और जंगकुक जल्दी से बेड से उठ जाता है और तोंग की दोनों साइड पिलो को देते हुए वो बेबी के रूम में जाते हुए बेबी को गोद में उठा लेता है और हंसते हुए कहते, तुम नॉटी बेबी, तुम मुझे सोने भी नहीं दे सकते हो, देखो तुम्हारी मामा ब्रेस्ट कर रहा है, रोना मत। और जंगकुक उसे लेते हुए जल्दी से किचन में जाता है, उसकी मिल्क रेडी करता है और उसे फिट करने लगता है। फिर वो जब जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है, जंगकुक उसे लेटाने के बाद टाइम को चेक करता है और देखता है सुबह के अब 7 बज रहा था। इसे देखकर जंगकुक लंबा सांस छोड़ते हुए तोंग के पास जाता है और उसे फिर से हक कर लेता है। तोंग कहता है, तुम कहाँ पर थे? जंगकुक कहता है, बेबी को संभालने गए थे, अब सो जाओ। और तोंग को जंगकुक हक करके सो जाता है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है।